हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, कई सारा एग्जाम में इसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ देता है, सो वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, ओडिशार एएसओ एस्पिरेंट मैंने जो मैंने एएसओ एग्जाम देवाक जाउछंती, जोटा कि अगस्त कि सेप्टेम्बर 2022 रे होबार अछि। आपण मान पई ए वीडियोटी बहुत जरूरी। आपण को इंग्लिश ग्रामर सिलेबस रे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अछि। आउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रो मिनिमम 4-5 क्वेश्चन आसीबो, तेणु आपण माने वीडियोटी की ध्यान दे देखो। सो डेफिनेटली दिस वीडियो हेल्प यू। ओके, तो चलिए शुरू करते। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? देखिए, मैंने 2 सेट ऑफ एग्जांपल लिया है। पहला है ए का, सेकंड है बी सेट का। देखिए, ए सेट में 3 एग्जांपल है। पहला है द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय हैज कम, माय फ्रेंड लाइक्स मी। ओके, सेकंड देखिए ये ग्रुप को द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज हैव कम, माय फ्रेंड्स लाइक मी। हियर देखिए द डिफरेंस क्या है। देखिए ये जो सर्कल बुला है ये नाउन के ऊपर, यहाँ पर है बॉय, इस सेंटेंस में बॉय, इस सेंटेंस में फ्रेंड, और ये जो अंडरलाइन हुआ है ये दीज आर कॉल्ड एज वर्ब। देखिए ये सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब। द बॉय इज प्लेइंग, यहाँ पर द बॉय हैज कम, बॉय सिंगुलर है, हैज है सिंगुलर वर्ब, बॉय सिंगुलर है, इज ए सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर फ्रेंड है सिंगुलर इसलिए लाइक्स ये सिंगुलर वर्ब है। ओके, सो सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर देखिए ये ग्रुप में द बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज प्लूरल, आर आ गया प्लूरल वर्ब, बॉयज प्लूरल नाउन, हैव आ गया प्लूरल वर्ब, फ्रेंड्स आ गया प्लूरल नाउन, यहाँ पर लाइक आ गया प्लूरल वर्ब। सो सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, व्हेन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, if the noun is singular definitely the verb is singular, and if the noun is plural definitely the verb is plural. This is called subject verb agreement. Okay, the subject verb agreement in number is called as grammatical concord. इसी को हम कहते हैं grammatical concord. Okay, if subject is singular verb must be singular, and if subject is plural verb must be plural. This is called as subject verb agreement और grammatical concord, इसी को कहते हैं grammatical कंकड़। देखिए ये सिंगुलर वर्ब, ये है प्लूरल वर्ब। आपका इज है सिंगुलर वर्ब, वाज है सिंगुलर वर्ब, हाज है सिंगुलर वर्ब, और V1 का साथ एस और ईएस लगाए जितने भी वर्ब होगा ऑल आर सिंगुलर। देखिए गो के साथ ईएस लग गया, ये हो गया सिंगुलर, प्ले के साथ एस लग गया, ये हो गया सिंगुलर। सो जितने भी वर्ब है उसी के साथ आप एस और ईएस लगाएंगे, ये होगा सिंगुलर। ओके, देखिए प्लूरल वर्ब आर, ओ आर, हाफ और प्लेन V1। ओके, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म V1, इसी को हम कहते हैं प्लूरल, दैट इज गो एंड प्ले। देखिए एक चीज गौर से देखिए, आप नाउन के साथ एस लगाएंगे। देखिए बुक एक नाउन है, ओके, ये बुक के साथ आप एस लगाएंगे तो ये बुक है सिंगुलर। देखिए ये बुक है सिंगुलर लेकिन बुक्स है क्या, प्लूरल। ओके, देखिए टेबल, ये टेबल्स हो गया, क्या हो गया, ये सिंगुलर ये प्लूरल। सो नाउन ऑलवेज सिंगुलर रहता है, इसी के साथ आप एस और ईएस लगा के प्लूरल करते हो। लेकिन ये गो क्या है, वर्ब है, ये सिंगुलर होगा तो होगा गोज। प्ले क्या है, वर्ब है, ये होगा प्लेस। ओके, देखिए नाउन ऑलवेज सिंगुलर रहता है, इसी के साथ आप एस और ईएस लगाकर प्लूरल करते हो। लेकिन वर्ब ऑलवेज प्लूरल रहता है, इसी के साथ आप एस और ईएस लगाकर
इसी को सिंगुलर करते हो। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। देखिए आप डिक्शनरी में कोई भी नाउन को देखेंगे, ये ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म, एंड कोई भी वर्ब को देखेंगे ये ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म। ओके, आप नाउन के साथ एस और ईएस लगाकर प्लूरल करते हो, और वर्ब के साथ एस और ईएस ऑलवेज लगाकर सिंगुलर करते हो। ओके, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसी को याद रखना। ओके, देखिए V1 के साथ एस और ईएस लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और प्लेन V1 रहेगा तो ये प्लूरल। सो गो इज प्लूरल, लेकिन गोज इज सिंगुलर। प्ले इज प्लूरल, प्लेज इज सिंगुलर, इसी को याद रखना। ओके, देखिए और एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, ये पर्सन है, 3 पर्सन है इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल बी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, प्लूरल दे। ओके, देखिए ये सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब लगेगा। ओके, देखिए आई के साथ ऑलवेज आम लगेगा, ये आम इज मेड फॉर आई ओनली, आई एंड आम आर मेड फॉर ईच अदर। ये वी के साथ आर लगेगा, वेयर लगेगा, हाव लगेगा और डू लगेगा। ओके, वी आर, वी वेयर, वी हाव, वी डू। ओके, वी डू और वी डू नॉट। ओके, देन सेकंड पर्सन देखिए यू एंड यू, सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू। ये सेकंड पर्सन के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही जितने हैं लगेगा, आर, वेयर, हाव एंड डू यू के साथ लगेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, इसी के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, एंड दे विच इज कॉल्ड एज थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, इसी के साथ प्लूरल वर्ब आर, वेयर एंड हैव लगेगा। और देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, दैट इज इज वाज हैज एंड डज। ओके, इसी के साथ ही ये सिंगुलर वर्ब लगेगा, और सबके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, सिंगुलर आई के साथ सिर्फ आम ही लगेगा। ओके, सो वी, यू एंड दे, इसी के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब लगेगा। ही सी इट, राम सीता, एनी पर्टिकुलर नेम, इसी के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। सो दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो इसी को याद रखना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ नियम होता है, देयर आर सर्टन रूल्स फॉर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सो चलिए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए ये कुछ नियम है। पहला रूल, रूल 1, इफ टू सब्जेक्ट यूज विथ एंड देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज। ओके, ये एंड जब टू सब्जेक्ट टुगेदर कनेक्टेड विथ एंड देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज। देखिए राम एंड श्याम आर कमिंग, देखिए ये राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, श्याम भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों एंड का द्वारा कनेक्टेड है। एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ एंड, राम एंड श्याम, इसलिए ये एंड के लिए प्लूरल वर्ब यूज हुआ, दैट इज आर। राम एंड श्याम आर कमिंग, ये सही सेंटेंस है, लेकिन राम एंड श्याम इज कमिंग ये गलत है। ओके, रूल 2, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स और एडजेक्टिव यूज विथ एंड बट दे यूज ओनली फॉर वन पर्सन देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज। देखिए दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये वन पर्सन के लिए और थिंग के लिए यूज होता है, एंड द्वारा भी कनेक्टेड होता है, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल नहीं यूज करेंगे। देखिए माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ओके, देखिए ये फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, ये 3 वर्ड है, ये कनेक्टेड है एंड, लेकिन सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है, प्लूरल नहीं यूज हुआ है, क्योंकि ये जो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ये एक ही पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर हुआ हैज, एंड हैज इज ए सिंगुलर वर्ब। ओके, सो माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम, ये सही सेंटेंस है। इफ यू राइट माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम,
ये गलत है। यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज होगा, क्योंकि ये तीन फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ये एक ही पर्सन को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। देखिए स्लो है, स्टेडी है, लेकिन ये कॉमन आइडिया को दर्शाता है, इसीलिए विंस लगा। ओके, सिंगुलर वर्ब हुआ। ओके, प्लूरल नहीं हुआ है, सिंगुलर हुआ है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। Okay, so if two or more than two nouns or adjective use with and but they use only for one person or things or idea, then singular verb will be used. Okay, then rule 3 देखिए, if two subject added with, ये सब वर्ड में as well as, with, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, the verb will according to first subject. Okay, जब two or more than two subject are added with all these words, then the verb will according to the first subject. Okay, देखिए एग्जाम्पल, राम as well as his parents is coming। देखिए ये जो टू नाउन है, राम as well as his parents, देखिए पेरेंट्स क्या है, यस लगा है, प्लूरल हुआ है, लेकिन देखिए राम ये कनेक्टेड हुआ है किसी वर्ड में as well as, सो इसीलिए यहाँ पर ईज आया। ओके, ये जो ईज है ये फॉलो करता है राम को। ओके, सो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब लगाएंगे। राम as well as his parents is coming। ओके, ये आर कमिंग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। राम as well as his parents are coming, ये गलत है। ओके, is coming। यहाँ पर देखिए अनदर सेंटेंस, द कैप्टन along with the sailors was drowned। ओके, ये सेलर्स है, लेकिन यहाँ पर was है, क्योंकि ये was फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए यूज है, द कैप्टन एक पर्सन के लिए। ओके, सो ये जब वर्ड जब आएगा सेंटेंस में, you use verb according to the first subject. Okay, then देखिए rule 4, if use of article 1 with first subject, then it means only one man or object, so use singular verb। देखिए ये white and black gown was brought by her। देखिए ये white and black मतलब एक ही गाउन जो पार्टली white and पार्टली black। ओके, देखिए ये सेंटेंस, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। देखिए ये द डायरेक्टर मतलब ये एक पर्सन है, द प्रोड्यूसर मतलब ये अनदर पर्सन है, इसीलिए वर्ब हुआ प्लूरल, दैट इज हैव। ओके, लेकिन ये व्हाइट एंड ब्लैक मीन्स एक ही गाउन, इसीलिए ये हुआ वाज। इफ वी राइट ये व्हाइट एंड ये ब्लैक गाउन, ये वाज हो जाएगा वी आर। ओके, so if only one article is used before a noun, that means ये एक को दर्शाता है। if two article, अलग अलग आर्टिकल लगता है कोई भी नाउन के पीछे में, आप समझ लो ये दो पर्सन और थिंग्स होता है, इसीलिए आप अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ आर्टिकल यू यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। ओके, देखिए रूल 5, if two subject added with, ये सब वर्ड है, देखिए neither nor, either or, not only but also, nor, or, and none but, then the verb will according to the nearest subject। एग्जाम्पल देखिए, neither राम nor श्याम has come। देखिए नियर सब्जेक्ट has का क्या, ये श्याम, सो इसीलिए has हुआ। either राम और his friends, ये फ्रेंड्स के लिए हुआ have। ओके, so when the different nouns are connected with all these words, then verb is according to the second noun or nearest noun। okay, rule 6 क्या कहता है, देखिए when subject is one of or plural noun। okay, one of लगेगा फिर plural noun, देखिए like one of the boys, then verb is singular। देखिए one of the boys throws a stone at the window, so one of plus plural noun always follow singular verb। rule 7, when the subject is introductory there, okay, subject में पहला आएगा there, the verb agree with real subject that follow there। देखिए
देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, ये जो बुक के लिए आया है इज, ओके। देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल, ये बुक्स है इसलिए आया आर, ओके। ये है रूल 7। चलिए देखते हैं अदर रूल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल 8, some noun by form it's plural but by meaning it is singular, here we use singular verb, okay। दो ये देखने से प्लूरल है, ये सबके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। देखिए मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये सही सेंटेंस है, बट मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा, ओके। सो ये देखने से प्लूरल है लेकिन इसी के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। देन देखिए रूल 9, विथ कलेक्टिव ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, आप कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। देखिए वर्ब कलेक्टिव, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग, बट देखिए यहाँ पर द जूरीज आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब लगा है, जूरी के साथ आर, ऑडियंस के साथ हैव, क्योंकि ये इंडिविजुअल को दर्शाता है, कलेक्टिव नाउन को नहीं दर्शाता है, ओके। इसलिए यहाँ पर आर लगा, यहाँ पर हैव लगा, दैट इज प्लूरल वर्ब लगा, लेकिन ये दो पे सिंगुलर वर्ब लगा, इसी को ध्यान रखना। देखिए रूल 10, व्हेन प्लूरल नाउन इज यूज फॉर डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी, डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी, द वर्ब इज सिंगुलर। देखिए 2000 rupee is sufficient to buy all these things, 2 kilometers is not r, 2 kilograms of rice costs rs 100। देखिए 2000 rupees r नहीं होगा, 2 kilometers r नहीं होगा, 2 kilograms of rice cost नहीं होगा, costs होगा, ओके। ये सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा, ओके। सो when plural noun is used for distance, weight and height or amount of money, we use singular verb। देखिए रूल 11, if the title of a book, name of a house or a hotel is plural, we use singular verb, ओके। देखिए the Arabian Nights is होगा। देन देखिए रूल 12, we use singular verb with singular pronoun such as, ये ईच के साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ, एनीवन के साथ, समवन और एवरीबॉडी के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। ईच ऑफ देम वाज प्रेजेंट इन द क्लास, नाइदर ऑफ द बॉयज इज हैप्पी, एवरीबॉडी विजिट्स द फेयर। सो ईच ऑफ देम वेयर नहीं होगा, नाइदर ऑफ द बॉयज ई आर नहीं होगा, एवरीबॉडी विजिट नहीं होगा, ये विजिट्स होगा, ये ईज होगा, ये वाज होगा, ओके। सो ईच, आइदर और नाइदर, एनीवन, समवन एंड एवरीबॉडी के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। रूल 13, सम नाउन्स व्हिच अपीयर टू बी सिंगुलर इन फॉर्म टेक ए प्लूरल वर्ब, ओके। ये देखने से सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है, इसी के साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ये कौन कौन है देखिए, पुलिस, कैटल, टीम, पीपुल और कई सारा वर्ड भी है, ओके। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, द कैटल वेयर ग्रेजिंग, द इंडियन टीम विन द टॉस, ओके। ये विन्स नहीं होगा, ये वाज नहीं होगा, यहाँ पर हाज नहीं होगा, पुलिस हाज अरेस्टेड नहीं होगा, द कैटल वाज ग्रेजिंग नहीं होगा, द इंडियन टीम विन्स नहीं होगा, इंडियन टीम विन, कैटल वेयर, पुलिस हैव, ओके। देन चलिए देखते हैं अदर रूल्स। देखिए रूल 14, when an uncountable noun is the subject we use a singular verb, okay। जब uncountable noun सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तब आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए atmosphere here is an uncountable noun, so is the verb, okay। so atmosphere के लिए is यूज हुआ, okay। The atmosphere is very stuffy here, you don't say the atmosphere are very stuffy here, r होगा तो ये गलत हो जाएगा, okay। so when an uncountable noun is the subject we use a singular verb, okay। rule 15 देखिए,
क्लास नाउन सच एज फूड, फर्नीचर, क्रॉकरी, क्लॉथिंग्स एसेट्रा टेक ए सिंगुलर वर्ब। ओके, देखिए क्लास नाउन किसी को कहते हैं फूड आइटम जितने भी है, फर्नीचर आइटम जितने भी है, क्रॉकरी, देखिए क्रॉकरी मीन्स चीना माटी में जो सब आइटम बना है इसी को कहते हैं क्रॉकरी। देन क्लॉथिंग्स टेक ए सिंगुलर वर्ब। देखिए द फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली। ओके, फर्नीचर आर नहीं होगा और फर्नीचर्स भी नहीं होगा। ओके, ये फर्नीचर ही होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, और फर्नीचर के साथ ऑलवेज इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ओके, देन देखिए रूल 16, ए पेयर ऑफ, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए पेयर ऑफ। ओके, जब शू के साथ ए पेयर ऑफ लगेगा, ट्राउजर्स के साथ ए पेयर ऑफ लगेगा, सीजर के साथ ए पेयर ऑफ लगेगा, ग्लोव्स के साथ ए पेयर ऑफ लगेगा, टेक ए सिंगुलर वर्ब। ओके, बट विदाउट ए पेयर ऑफ टेक ए प्लूरल वर्ब। ओके, ये सब चीज के साथ जब पेयर ऑफ लगेगा ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, और जब पेयर ऑफ नहीं लगेगा तो प्लूरल वर्ब इसी के साथ लगेगा। देखिए एग्जांपल, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, देखिए पेयर ऑफ आया है इसलिए बिलोंग्स हुआ टू मी, नॉट बिलोंग टू मी। ओके, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स बिलोंग्स टू मी, नॉट बिलोंग। ओके, ये बिलोंग्स ही होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखिए अनदर सेंटेंस, ए पेयर ऑफ शूज वाज लेइंग ऑन द फ्लोर। ओके, पेयर ऑफ आया इसीलिए वाज आया, सिंगुलर वर्ब, बट हिज शूज वेयर डर्टी। ये शूज के साथ ए पेयर ऑफ नहीं है इसलिए प्लूरल वर्ब यूज हुआ वेयर। ओके, यहाँ पर ए पेयर ऑफ है इसलिए वाज यूज हुआ। ओके, सो ए पेयर ऑफ इसी वर्ड के साथ पेयर ऑफ आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, पेयर ऑफ नहीं लगेगा तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा। रूल 17 देखिए, ये लॉट ऑफ, ओके, एक कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखिए ये लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ आर सिंगुलर। ओके, व्हेन दे रिफर्स टू अमाउंट एंड क्वांटिटी। ओके, ये सब वर्ड जब अमाउंट और क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये जब नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे तो प्लूरल वर्ब इसी के साथ लगेगा। देखिए ए लॉट ऑफ है, ए लॉट ऑफ पीपुल, वेयर दे आर। ओके, ये पीपुल क्या है, नंबर को दर्शाता है इसीलिए वेयर लगा, लेकिन ए लॉट ऑफ मिल्क हैज टू बी ब्रॉट। ओके, ये हैव टू बी नहीं होगा, हैज होगा, क्योंकि ये लॉट ऑफ मिल्क मतलब ये क्वांटिटी को दर्शाता है और अमाउंट को दर्शाता है, नंबर को नहीं दर्शाता है। ओके, लेकिन ये लॉट ऑफ पीपुल ये नंबर को दर्शाता है। सो ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड जब अमाउंट और क्वांटिटी को दर्शाएगा तो इसी के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, जब ये नंबर को दर्शाएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, लाइक वेयर। ओके, रूल 18 देखिए, यूज ऑफ इंडेफिनाइट प्रोनाउन वन। ओके, ये वन एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, ये जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा तो प्रेडिकेट पार्ट में इसी के लिए वन के लिए वंस यूज होगा, वन यूज होगा और वन सेल्फ यूज होगा, लेकिन ही नहीं लगेगा, हिज नहीं लगेगा और हिमसेल्फ नहीं लगेगा। ओके, सो वन के लिए प्रेडिकेट पार्ट में ऑलवेज वंस आएगा, वन आएगा और वन सेल्फ आएगा। देखिए एग्जांपल, वन शुड कीप वंस प्रोमिस और हिज प्रोमिस, ये गलत है, ये जो हिज है ये गलत है, इसी में हिज नहीं होगा। ओके, ये होगा वंस। ओके, सो वन शुड कीप वंस प्रोमिस, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। ओके, रूल 19 देखिए, फ्रिक्शनल सेंटेंस which starts with if। ओके, एक काल्पनिक सेंटेंस है जो if, as if, as though, suppose, I wish, in case, then would that में स्टार्ट होगा तो इसी के साथ ऑलवेज आएगा were, नॉट was। ओके, ये were लगेगा वाट एवर में दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन कुछ भी हो इसी के साथ ऑलवेज वेयर ही लगेगा। देखिए सेंटेंस, इफ ही वेयर रिच ही वुड हेल्प अदर, ये रियल सेंटेंस नहीं है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। देखिए ये कंडीशनल क्लॉज हम अलग से वीडियो में इसे डिटेल में देखेंगे। ओके, जब कोई भी सेंटेंस
इफ से स्टार्ट होता है, आज इफ, आज दो, सपोज, आई विश, इनकेस, वुड, दैट, इसी के साथ वर्ब ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल होगा। ही वेयर, ओके, ही वाज नहीं होगा क्योंकि ही के बिफोर स्टार्ट हुआ है सेंटेंस इफ से। इफ ही वेयर रिच, ओके, इफ ही वाज रिच नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए रूल 20, इन ऑप्टाटिव सेंटेंस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज प्लूरल वर्ब, ओके। जितने भी ऑप्टाटिव सेंटेंस है, देखिए ऑप्टाटिव सेंटेंस मीन्स विथ सेंटेंस, ओके। किसी के लिए गॉड के पास दुआ करना को कहते हैं ऑप्टाटिव सेंटेंस, ओके। देखिए गॉड सेव द किंग, लॉन्ग लिव द क्वीन, यहाँ पर गॉड सेव्स नहीं होगा। देखिए गॉड, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर सेव देखिए क्या है, प्लूरल वर्ब। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये ऑप्टाटिव सेंटेंस है, ओके। गॉड सेव द किंग, ओके। लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव्स द क्वीन नहीं होगा, यहाँ पर लिव्स नहीं होगा, ओके। सो दिस इज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। सो ऑल दिस रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। कई सारा क्वेश्चन आ सकता है वट एवर मे बी द एग्जाम, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। सो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर नाउ। फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।